हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर अपने न्यू क्रिएटर्स भाई बहनों के लिए पूरी जानकारी डिटेल में, क्योंकि मुझे मैसेज मिलते हैं आप लोगों के, तो मेरे को तो बस आपके लिए ही बनाना है क्योंकि आप मेरे अपने जैसे हैं। तो मुझे ये लगता है मुझे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ग्रो करवाना है, जल्दी करवाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अफरा तफरी मची है कि जल्दी से हमारे चैनल ग्रो हो जाए, चैनल हमारे ये हो जाए, मोनेटाइज हो जाए। क्योंकि यूट्यूब वाले भी हम लोग को अब सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई बेचारे न्यू क्रिएटर्स आ रहे हैं तो इन लोगों को वैसे ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती हैं, हम लोगों की भी गड़बड़ी से हो जाता है, कभी कहीं हो जाता है। तो मैं भी आप ही जैसे लोगों के लिए और अपने जैसे लोगों के लिए रोज कुछ ना कुछ नए वीडियो लेकर आती हूँ और यही दिमाग लगाए रहती हूँ कि मैं अपने भाई बहनों की कैसे हेल्प कर सकती हूँ, उन लोगों के लिए क्या आगे दिशा निर्देशन लेकर आऊं कि उन लोगों को गाइडलाइन मिले और वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएं। तो बस इसी चीज के लिए मैंने आपको वाईटी स्टूडियो के ऊपर ही आजकल वीडियोस बना के दे रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो प्लीज आप लोग एक तो वीडियो को बिल्कुल भी कहीं स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप किया तो आपको चीज बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगी जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके लेकर आई हूँ। तो बस ये आपके लिए जानकारी बहुत अच्छी होने वाली है। आपको रुक कर बैठकर दिमाग लगाकर देखना भर है केवल, और उसको समझना है, फिर अपने के लिए अप्लाई करना है। तो मैं जो ये लेकर आई हूँ जानकारी, उसको बस हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। और मैं एक दो जगह स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, उसमें आपको स्क्रीन पर देखना होगा दिमाग लगा के कि हाँ आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीज समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं। उससे पहले मैं अपना एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मेरा एक चैनल और है, फूड विद शर्मिला। उसमें मैं किचन से संबंधित फूड आइटम की रेसिपीज लेकर आती हूँ और कुछ किचन टिप्स, घर से संबंधित टिप्स लेकर आती हूँ, उनको भी जरूर देखिएगा। आपको हमेशा कोई ना कोई जानकारी आपके लिए अच्छी होने वाली है। और उसमें आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक जरूर करिएगा, क्योंकि आपको उससे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, तो आप टाइम टाइम से मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए फिर अपन ज्यादा देर नहीं करते हैं, अपन आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ कि वाईटी स्टूडियो का हमको यूज कैसे करना है, कैसे अपनी जानकारियों को पता करना है, उस पर अप्लाई करके अपने प्रॉब्लम को दूर करना है। तो आते हैं अपन फिर इस जानकारी की तरफ कि वाईटी स्टूडियो, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। मैं आपको दो चीजों के बारे में बता चुकी हूँ अपने पहले लाई हुई वीडियो पर, जिसमें एक था डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको कुछ भी नहीं है। जब हम वाईटी स्टूडियो को अपने इसमें मैंने पहले बताया था कि यूट्यूब पर तो हम अपने कंटेंट बनाते हैं, कैमरे से बनाए हमने, और उस पर हम अपलोड करते हैं कहाँ पर, यूट्यूब पर। और यूट्यूब के बाद हमको चेकिंग करने के लिए कहाँ आना पड़ता है, वाईटी स्टूडियो पर। अब वाईटी स्टूडियो के बारे में पूरी जानकारी होगी जब तो हम उसको देखेंगे और चेक करेंगे। ये थोड़ा ना कि वाईटी स्टूडियो खोल लिया और बस हमको समझ में नहीं आ रहा हम उसको ऑन ऑफ कर रहे हैं। वाईटी स्टूडियो के बारे में हमको स्टेप बाय स्टेप जानकारी होना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि हमारा जो हमने वर्क किया है उसमें हमको क्या परफॉर्मेंस निकल कर आई है, कहाँ हमें ग्रोथ करनी है, कहाँ हमको अचीवमेंट मिला है। सब चीजों की जानकारी हमको इसी वाईटी स्टूडियो के द्वारा मिलती है। तो यहाँ पर मैं उसी वाईटी स्टूडियो की आपको स्टेप बाय स्टेप नॉलेज देने आई हूँ। तो ये नॉलेज में क्या है, डैशबोर्ड हो गया, आपका कंटेंट हो गया। डैशबोर्ड में जब हम फर्स्ट इसको वाईटी स्टूडियो को ओपन करते हैं तो हमारा डैशबोर्ड ओपन होकर आता है। उसमें आपके ऊपर मैंने सब चीजें बता दी थी, उस वाले आपको अगर और दिक्कत हो, कुछ जानना हो, तो उस वाले वीडियो को आप चेक करना। और सेकंड नंबर पे कंटेंट है, तो कंटेंट में भी कुछ नहीं है। जो कंटेंट हम लोग पोस्ट करते हैं, जैसे हमारे वीडियो हैं, शॉर्ट्स हैं, हमारे लाइव है, हम लोग पोस्ट डालते हैं, ये सब चीजों की जानकारी हमको कंटेंट में मिलती है। और थर्ड नंबर पर आता है एनालिटिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है किस चीज का, वाईटी स्टूडियो का। सबसे मेन फीचर जो है वो एनालिटिक है वाईटी स्टूडियो के अंदर। तो उसके बारे में जानने के लिए बिल्कुल आप स्किप नहीं करें और दिमाग लगा के बैठें, बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए होने वाली है। जब हम वाईटी स्टूडियो में एनालिटिक पर जाके क्लिक करते हैं तो वो हमें किस तरीके का इंटरफेस खोलकर देता है। इसमें सबसे पहले जब इंटरफेस खुलकर आएगा, आप इधर इस पर देखिएगा स्क्रीन पर, तो दिखेगा आपको सबसे पहले ओवरव्यू लिख कर आता है। ओवरव्यू का मतलब ये होता है कि जो हमने कंटेंट डाला है उस कंटेंट में टोटल, ओवरव्यू मतलब टोटल हमको, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो वीडियो हो, या कोई भी पोस्ट हो, जितना भी हमने वर्क यूट्यूब पे किया है उसका हमको टोटल कितना व्यूज मिला है वो ओवरव्यू में आता है। सेकंड नंबर उसमें आता है, ओवरव्यू के बाद सेकंड नंबर आता है इसमें वॉच टाइम। वॉच टाइम में हमको क्या मिलता है,
कि हम क्या चेक करते हैं कि जो हमने कंटेंट वगैरह पोस्ट किए हैं उसमें हमारी ऑडियंस जब हम हमारे इसको ज्वाइन की है, जो हमने कंटेंट पोस्ट किए हैं तो हमारी जो ऑडियंस ने हमको ज्वाइन किया है, हमारे कंटेंट को देखा है, तो वो उसमें कितनी देर बैठी है, कितनी देर बैठकर उसने हमारे कंटेंट को वॉच किया है, मतलब देखा है, एंगेज रही है, और कौन सी लोग एकदम से स्किप कर गए स्क्रॉल करके। तो ये जो वॉच टाइम होता है, वॉच टाइम का मतलब ये होता है कि ऑडियंस ने हमारे कंटेंट को बैठकर पर्टिकुलर देखा है, कितने टाइम तक वो जमी रही है, कितनी देर तक हमारे कंटेंट को उसने टाइम दिया है, ये चीज आती है वॉच टाइम के ऊपर। फिर आता है हमारा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का ये होता है कि हमने वीडियो कंटेंट डाला है, अब ऑडियंस ने वीडियो कंटेंट देखा, अब उसने चेक किया, पहले वो देखते हैं। हम भी हैं, अगर किसी का कंटेंट देखते हैं तो पहले हम कंटेंट देखते हैं, ये नहीं कि कंटेंट बिना देखे बस लाइक कर दिया, इधर सब्सक्राइब कर दिया और मैसेज डाल दिया। नो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमको कंटेंट चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो वीडियो हो, हमारा सबसे पहला राइट क्या बनता है कि हम उस कंटेंट को देखें, अपने नजरिए से देखें, जाने कि सामने वाले ने जो पोस्ट किया है उसमें क्या क्या चीज हमारी नॉलेज की दी है, कैसा है, हमको उससे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम पहले उसको देखेंगे, देखने के बाद फिर हमको समझ में आने लगता है कि हाँ ये चीज मतलब की है और हमको इसको देखना चाहिए, तो हम उसमें आगे तक बने रहते हैं। फिर जब हम पूरा देख लेते हैं, हमको पसंद आने लगता है, तो हम बीच में ही लाइक भी कर देते हैं कि भाई हाँ ये हमको पसंद आ रहा है, हमारी इसमें जानकारी मिल रही है, तो हम लाइक उस समय कर देते हैं। उसके बाद कमेंट। कमेंट हम कब देंगे किसी को, उसके बारे में कब बताएंगे, जब हम उसकी पूरी नॉलेज ले लेंगे कि हाँ तुमसे जो हमें नॉलेज मिली है वाकई में ही हमारे मतलब की है, तब हम उसको कमेंट करेंगे कि हाँ आपकी भाई ये नॉलेजेबल वाला वीडियो या शॉर्ट हम आपको बहुत पसंद आया, तो आप उसको कमेंट कर देंगे। सब्सक्राइब। सब्सक्राइब हम कब करेंगे, हमको ये लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति की जितनी भी कंटेंट है ये पोस्ट होंगे और ये हमारे मतलब के हैं, इन ये जो व्यक्ति है, जो क्रिएटर है, इनके कंटेंट हमारी यूज में आने वाले हैं, तो हम उसको सब्सक्राइब करेंगे। फिर सब्सक्राइब क्यों कब करेंगे, क्योंकि हर किसी को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे यूट्यूब पर भीड़ लग जाएगी, भीड़ लग जाएगी, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन, ये और वो, चाहे वो सेंसलेस हो हमारे लिए चाहे नहीं हो। भाई किसी का किसी से संबंधित चैनल होता है, किसी का किसी से, हम हर किसी को तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारे को जैसे हम, मेरे पास टेक का चैनल है, मेरे पास फूड का चैनल है, तो मैं अगर किसी का देखती हूँ तो फूड के चैनल देखती हूँ कि हाँ मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, टेक का चैनल देखती हूँ कि मुझे कुछ स्टेप्स सीखने को मिलेंगे, भक्ति का भी देख लेते हैं, भाई भक्ति तो हर कोई करता है, डांस वगैरह का भी देख लेते हैं कि मनोरंजन की चीजें, कॉमेडी वगैरह, तो जो हमारे टच की चीजें होती हैं हम उसको ही सब्सक्राइब करते हैं कि ये हमारे को देखने को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो हम सब्सक्राइब कब करते हैं, जहां हम उस चीज को देख लेते हैं कि ये हमारे मतलब का है, हमारे टच का है, तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब उसके बाद आता है व्यू एंगेज। कंटेंट आएगा तो कंटेंट में क्या रहता है, व्यूज एंगेज, कि जो व्यूज आ रहे हैं वो व्यूज हमारे से जुड़े हैं कि नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनने मोबाइल खोला स्क्रीन पर और बस उनने देखा कि अरे ये इनका है, ये इनका है, तो स्क्रॉल करते रहते हैं, वो स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो वाले व्यूज स्क्रॉलिंग वाले कहलाते हैं, मतलब के नहीं कहलाते। हाँ व्यूज में गिनती हो जाती है बट इसमें नहीं हो पाती एंगेजमेंट। एक कॉलम आता है वाईटी स्टूडियो में, व्यूज एंगेजमेंट, की हमने उनको, उनने हमको कितना समय दिया है, हमारा कितने समय हमारे कंटेंट को वॉच किया है। तो व्यूज एंगेज जो होते हैं वो कितनी देर हमारे उस पर टिके हैं उसकी काउंटिंग भी होती है, तो ये हो गया व्यूज एंगेज। और जो स्क्रॉलिंग वाले होते हैं वो स्क्रॉलिंग में अलग गिने जाते हैं, टोटल व्यूज में आ जाते हैं। उसके बाद आइए फिर हमारे जब ये व्यूज वगैरह हम देखते हैं, इसके नीचे आता है योर वीकली रिकैप हियर। सब उसमें नीचे कॉलम रहता है, एक कैमरा टाइप बना रहता है, उसके सामने लिखा रहता है योर्स वीकली रिकैप हियर। मतलब आपका जो वीक में साप्ताहिकी जो आपने वर्क किया है उसका पूरा जो उन्होंने फिल्टर किया है, फिल्टर करने के बाद जो उन्होंने हमारी परफॉर्मेंस दी है वो वीकली रिपोर्ट आती है, वो हमको एक
इस लाइन के साथ में एक कैमरा टाइप बना रहता है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो पूरी हमारी वीकली रिपोर्ट खुल जाती है, उसमें सब चीज़ों की जानकारी दी रहती है। इसके बारे में भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के लेकर आऊंगी, बट अभी मैं आपको YT स्टूडियो का जो और चीज़ें हैं उसके बारे में मैंने डिटेल किया है। अब आता है इसमें कंटेंट। कंटेंट हम दो तरीके के डालते हैं, एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट। अब लॉन्ग में व्यूज अलग गिने जाते हैं, वॉच टाइम गिना जाता है, और शॉर्ट में व्यूज गिने जाते हैं, और व्यूज के साथ में उसका टाइमिंग कि मतलब कितना हमको व्यूज ऑफ नंबर मिले हैं, और सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर दोनों में कॉमन रहने वाले हैं, चाहे वो आपका शॉर्ट हो चाहे वो आपका वीडियो हो, सब्सक्राइबर दोनों में गिने जाते हैं। लेकिन व्यूज के संग में क्या देखा जाता, सॉरी, शॉर्ट्स के संग में क्या देखा जाता है, अगर कोई व्यक्ति अपने चैनल को शॉर्ट्स से मोनेटाइज करता है, शॉर्ट्स का उसका चैनल होता है, तो उसमें व्यूज प्लस सब्सक्राइब देखे जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपने चैनल को वीडियो से करता है तो उसमें उसके क्या देखा जाता है, वॉच टाइम प्लस सब्सक्राइब। तो यही चीज इसमें नोटिस की जाती है कि अगर हमारा कंटेंट वीडियो का है तो वीडियो में इसमें क्या क्या YT स्टूडियो देखता है कि वॉच टाइम क्या है उनका और सब्सक्राइब क्या मिला है उनको, सबके अलग अलग काउंट होते हैं। और अगर शॉर्ट्स आता है तो शॉर्ट्स में व्यूज के नंबर्स काउंट होते हैं कि व्यूज कितने हैं इसमें और सब्सक्राइब कितने मिले हैं, तो दोनों की काउंटिंग अलग अलग चलती है। तो ये तो आपका हो गया इतना। फिर इसके बाद आता है ऑडियंस। ऑडियंस मतलब कि जो ऑडियंस वाले पर जो हम क्लिक करते हैं तो कितनी ऑडियंस ने आपके कंटेंट को देखा है, और ऑडियंस में एक इसमें कॉलम होता है हाउ टू एंगेज, कि आपके कंटेंट में किस तरीके से एंगेज हुई है ऑडियंस, मतलब किस चीज को देखकर वो आपसे जुड़ी है। तो वो कैसे जुड़ी है, मोबाइल से जुड़ी है कि आपके लैपटॉप से जुड़ी है ना, और किस चीज को देखकर जुड़ी है उसमें। तो ये तो आपका ये कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम है ऑडियंस बाय वॉच बिहेवियर, कि मतलब दूसरी चीज है ऑडियंस किस चीज से जुड़ती है, बिहेवियर, कि अगर आपका कंटेंट उनने देखा तो वो उनके मतलब का है कि नहीं। बिहेवियर एक यही हो गया व्यवहार, कि जैसे मैं हूं, मैं किसी व्यक्ति से अगर जुड़ूंगी तो मैं उसका बिहेव देख के जुड़ूंगी ना, कि मेरे मतलब का बिहेव उसका है कि नहीं। भाई कोई लड़ाई झगड़े वाला है तो अपन दूर हो गए, कोई सही व्यक्ति है, हंसी मजाक का है, थोड़ी देर मिले, खुश खुश बातें करी तो अपन उससे जुड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे कंटेंट के साथ भी यही चीज है सेम, कि ऑडियंस अगर जुड़ती है तो क्या चीज देख के जुड़ती है हमारे कॉन्टेंट पर, तो ये चीजें भी इसमें काउंट की जाती हैं। ठीक है। अब इसमें एक कॉलम आता है लास्ट का ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब ये होता है यूट्यूब हमारे टोटल जितना भी हमारा चैनल है उसको देख के वो ये निचोड़ निकालते हैं, ये परफॉर्मेंस हमारी देख के ये देखते हैं कि हमें इनको किस तरीके का ट्रेंड्स का देना चाहिए बनाने के लिए कंटेंट। जैसे कि अब हमारा फूड का है, हमारा टेक का है, अब वो इन सब चीज़ों के चैनलों को हम लोग देख लेते हैं, फिर वो हमारे को एक लास्ट ऑप्शन देते हैं ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में वो कि भाई ये क्या क्या कर सकते हैं, तो अपनी तरफ से हमको चैलेंज टॉपिक दे देते हैं। डांस का दे दिया, कॉमेडी का दे दिया, फूड का दे दिया, किचन का दे दिया। इस तरीके से अब आप उस टॉपिक पर बना के पोस्ट कीजिए कंटेंट, तो वहां पर आपके व्यूज वगैरह उस तरीके से आ सकते हैं। तो ये तो आपको जानकारी मैंने दे दी YT स्टूडियो की स्टेप बाय स्टेप, कि किस तरीके से ऑडियंस हमारे कंटेंट से जुड़ती है, वो क्या क्या देखना चाहती है, और हमारे कंटेंट में किस तरीके से हमको उसमें व्यूज मिलते हैं, कौन से कंटेंट के क्या व्यूज जोड़े जाते हैं, क्या क्या चीजें जोड़ी जाती हैं। ये सब चीजों की जानकारी आज मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। अब इसके आगे आने वाले वीडियो में मैं इससे आगे की जानकारी लेकर आऊंगी। आई होप आपको ये जानकारी पूरी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कहीं अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप इसको रिपीट करके देखिएगा, आ जाएगी। फिर भी कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करके मुझे पूछिएगा, और कमेंट देकर ये बताइएगा कि आपको कहाँ से है, और आपके कौन कौन से चैनल है, मोनेटाइज हुआ है या नहीं, और आपको मेरे इन वीडियोस से कितनी हेल्प मिलती है। और कहीं समस्या है तो आप उस समस्या के निदान के लिए क्वेश्चन लिखिए, मेरे से रिप्लाई लीजिए, लेकिन कम्युनिटी के द्वारा जुड़िए जरूर, जिससे क्या होता है कि अपने चैनल को एक ग्रो होने का चांस मिलता है। तो चलिए, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंस रहिए। ओम साईं राम। फिर मिलती हूँ मैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।